शो के शुरुआत में देखने मिलते हैं ओटीसी रोमन रेंस। रोमन आके एडम पीएस को कहते हैं तू उसको फायर करने वाला है, कर दे, और उससे पहले जो मेरा काम है वो निपटाने दे। उसने मुझे अभी भी एक्नॉलेज नहीं किया है, वो मैं उसे करवा के मानूंगा। इतने में जेकब फाटू का होता है म्यूजिक हिट। जेकब फाटू रिंग में आते हैं और कहते हैं कि रोमन तू मेरे को धमकाने वाला है, ले मैं तेरे को ही बुलाता हूँ। इतने में रोमन की जगह आते ऊसो ब्रदर्स यानी जिमी और जे। जिमी आकर कहते तू क्या पागल हो गया, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तेरे को ये लोग फायर करने वाले और तू चाहता है अपनी फैमिली को तू अच्छा ट्रीट करे, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को अच्छा फैसिलिटी दे पाए, उसके लिए तेरे को यहाँ रहना पड़ेगा। तेरे को सिर्फ रोमन को एक्नॉलेज तो करना है, इतनी सी तो बात है। अब जेकब फाटू सुनते नहीं, अटैक कर देते। तो यहाँ पे अटैक करते ऊसोस भी, स्टील चेयर भी मारते जे ऊसो। पर जेकब को क्या होता है भाई, जेकब को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों ऊसो बाजू में आते हैं ओटीसी रोमन रिंग्स। रोमन रिंग में आते हैं, मारते हैं, पर जेकब फाटू फिर से एक बार टोंगन डेथ ग्रिप में लेते हैं रोमन रिंग्स को और वापस भारी पड़ते हैं। बट इस बार रोमन फेस होने के बावजूद अपनी ब्लड लाइन की वजह से जेकब को बहुत बुरी तरीके से धराशायी कर दिए। लास्ट में जेकब फिर कहता है रोमन ट्राइबल कॉम्बैट, जो कि ट्राइबल फैमिली जो रोमन की उसका एक बहुत बड़ा मैच है, और रोमन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है क्लैश इन इटैली के लिए। फिर इसके बाद देखने मिलता है फिन बैलर वर्सेस जेडी मैकडोना का स्ट्रीट फाइट मैच। अच्छा हार्ड हिटिंग मैच था, डोमिनिक ने कोशिश भी करी बट आखिर में जीतते हैं फिन बैलर। फिर था सोल रूका और बेकी लिंच का एक सेगमेंट। रूका आकर कहती है कि बेकी लिंच तूने बैक स्टेज तो बहुत कह दिया मेरे बारे में, एक काम कर यहाँ आके कह दे जो तेरे को कहना है। बेकी आती है और कहती है, बताती है कैसे वो ग्रेटेस्ट वुमेन चैंपियन है, जो कि वो कहती है हमेशा स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड कह रहा है और वगैरह वगैरह। और वो आकर कहती है कि मैंने बार बार प्रूफ किया है और तेरे जैसे बहुत आए हैं मेरे सामने, अभी फिलहाल ही देख ले एजे की मैंने क्या हालत करी है। तो सोल रूका तू है अब अगली जिसको मैं प्रूफ करूंगी वाई आई एम द बेस्ट। यानी बेकी लिंच ने क्लैश इन इटैली में सोल रूका का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। सोल रूका कहती है रिप्लाई में कि ठीक है तूने चैलेंज एक्सेप्ट तो किया है, बट एक बात मैं बता दूं, मैं तेरी सिर्फ सोल छीनूंगी नहीं, मैं तेरा ये टाइटल और घमंड भी छीन लूंगी। इसके बाद मैच था एल ग्रांडो अमेरिकानो की टीम और जो नकली अमेरिकानो बने हुए उसका, और मैच जीत गए नकली अमेरिकानो यानी जो लॉस अमेरिकानो है वो। फिर देखने मिलते हैं ओबा फेमी का ओपन चैलेंज। ओबा फेमी आता है, अपना एंट्री करता है बहुत ही मस्त तरीके से, जो कि करता भी है वो। फिर उसका एक बार हमेशा एंट्री में एक ऐसा मोमेंट होता है जब वो रिंग में उसके ऊपर लाइट रहती है और आजू बाजू अंधेरा होता है और वो अपना एक सिग्नेचर पोज दे रहा होता है। तो आज भी ओबा फेमी कुछ ऐसा ही कर रहा था, बट शॉकिंगली हुआ कुछ ऐसा, पीछे से होता है ओबा फेमी पे अटैक, और अटैक करने वाला और कोई नहीं था, ये वही था जिसका ओपन चैलेंज ओबा ने एक्सेप्ट किया था और रेसलमेनिया में उसको हराया था और लोगों को लगा था कि वो रिटायर हो चुका है। बट अब ओबा ने ओपन चैलेंज किया है तो उसका जवाब देने आए हैं, अब बदला लेने आए हैं। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट से वापस आ गए, या ये कह दो कि वो कभी रिटायर ही नहीं हुए थे, बस वो आ चुके हैं वापस। ब्रॉक आए, ब्रॉक ने एक एफआई लगाया, 2 एफआई लगाया, तीसरा एफआई लगाया, चौथा एफआई लगाया, ओबा के बाजू में बैठ के एक डेविल वाली स्माइल दी और बताया उनका प्रेजेंस क्या है और आज भी क्यों वो बीस्ट के नाम से फेमस है, क्राउड उन्हें इतना क्यों चाहता है। क्राउड पागल हो चुका था। पीछे बैक स्टेज एडम पेस बोलते ये क्या हो रहा है, पॉल हेमन बोलता है कि वही हो रहा है जो ब्रॉक करना चाहता है, ब्रॉक को चाहिए रीमैच क्लैश इन इटैली में, जो कि अब ऑफिशियल हो चुका है। तो गाइस ब्रॉक लेसनर इज बैक। इसके बाद मैच था सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थियरी। ऑस्टिन थियरी भाई पेडिग्री पे हार गया, क्या बोलूँ मैं। इसके बाद देखने मिलते हैं हमें विजन अटैक करती है तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आती है, बट आखिर में सांड ब्रॉन ब्रेकर आता है, स्पीयर पे स्पीयर लगाता है। सेथ कोशिश तो करते हैं बट आखिर में सेथ जीत और ब्रॉन ब्रेकर स्टैंड टॉल। रॉ तो बढ़िया था
शॉकिंग मोमेंट यही था जो ब्रॉक लेसनर ने किया। मजा आया, देखते अब क्या होता है।